हरियाणा में आगामी वक्त में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। 10 लोकसभा सीटें और 90 विधानसभा सीटों वाला हरियाणा राजनीति का प्रमुख केंद्र बिंदु रहता है। अक्षय मेरे साथ मौजूद हैं। अक्षय, किस तरीके से देखते हैं पूरे माहौल को? राव इंद्रजीत सिंह कहते हैं कि 15 विधानसभा सीटों पर तो मेरा प्रभाव है। आखिरकार राव साहब का ये बयान किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी हाईकमान की मुश्किलें बढ़ा सकता है, और क्या राव इंद्रजीत को मुख्यमंत्री बनाने पर बीजेपी हाईकमान को विचार करती नजर आ सकती है? देखिए दिनेश, राव साहब का जो बयान है कि 15 विधानसभा सीटों पर मेरा प्रभाव है, इसे हम उसी तरह ले सकते हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी आकर के कह दे कि सभी 543 लोकसभा सीटों पर मेरा प्रभाव है, मात्र कहने का बयान है। तो अक्षय, फिर वो डोमिनेंट पोजीशन में आना भी चाहिए ना। प्रधानमंत्री खुद पद पर बैठे हुए हैं तो राव इंद्रजीत सिंह को बनाना चाहिए। बिल्कुल, ये सही बात निकल कर यही आती है कि अगर यहाँ पर बीजेपी में आप देखिए, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कहें या खुले तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का नेतृत्व, केवल पार्टी की बात की जाए, प्रधानमंत्री पद छोड़ दीजिए, कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। फिर आता है कि हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। फिर वही बात हरियाणा में आप देखते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह 15 सीटों की बात कहते हैं। 15 विधानसभाओं पर जब आप गौर करेंगे तो कहीं ना कहीं दिनेश, मुझे लगता है कि 2 तो लोकसभा आ ही जाएंगे। हरियाणा पर जब आप गौर करेंगे 7 से 8 का औसत यहाँ पर बैठता नजर आता है। ऐसे में जो बात है या जो बयान देते नजर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह अपने ही बयान में फंस भी सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, 2 चीजें मुझे लगता है यहाँ अहम हो जाती है। सबसे पहले तो जिस प्रकार से अब वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, यहाँ पर सबसे पहले उनके सामने चुनौती यही रहेगी कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस नाम के खिलाफ जो सत्ता विरोधी लहर है, और आप नहीं नकार सकते किसी भी स्तर पर कि सत्ता विरोधी लहर नहीं है। मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाकर बीच कार्यकाल में आप गौर करेंगे, कार्यकाल का यहाँ आधा साल ही मुझे लगता है शेष बाकी था। नायब सिंह सैनी को कुर्सी सौंपने का मतलब ये था कि उस नाम के खिलाफ भी सत्ता विरोधी लहर थी। माहौल बीजेपी के खिलाफ तो उसे कम करने के लिए, शांत करने के लिए यहाँ सीएम चेहरा बदला गया, या कहीं कि सीएम यहाँ पर तो सीएम ही खुले तौर पर बदल दिया, और चुनावों में चेहरे भी शायद ये चेहरा भी बदल जाए। तो कुल मिलाकर के ऐसी चुनौती से उभरते हुए सबसे पहले तो यहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह को अपनी सीट बचानी है। उसके बाद निश्चित तौर पर उन पर जिम्मेदारी विधानसभा चुनावों में आएगी। निश्चित तौर पर भाजपा हाईकमान उन्हें जिम्मेदारी देगा, और अगर वहां पर बेहतर प्रदर्शन भाजपा नहीं कर पाती है तो फिर उन पर भी सवाल लगेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर विचार करना होगा हाईकमान को, क्योंकि यहाँ जिस तरीके की राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं जमीनी मुद्दों से अधिक जुड़ी हुई होती हैं। हमने देखा कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान तमाम राजनेता किसानों के मुद्दों पर यहां बीजेपी को घेरते हुए नजर आए। लिहाजा यहां पर भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटें गंवाने के लिए वहां पर उस कगार पर खड़ी हुई है। यहां शालिनी मेरे साथ मौजूद हैं। शालिनी, किस तरीके से देखते हैं दुष्यंत चौटाला कितना अहम फैक्टर रहेंगे, क्योंकि किंग मेकर की भूमिका में 2019 में बनकर के आए थे। यहां क्या कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर अब सरकार बनाने के लिए जोर आजमाइश करते नजर आएंगे, क्योंकि लोकसभा के चुनाव यहां पर संपन्न हो चुके हैं? बिल्कुल दिनेश, जिस प्रकार से दुष्यंत चौटाला ने लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी से मांग की थी, बीजेपी ने उनकी मांग को पूरा नहीं किया, और जिस प्रकार से फिर तुरंत ही दुष्यंत चौटाला ने अपना रंग दिखाया और अपना समर्थन वापस ले लिया। ऐसे में दुष्यंत चौटाला हरियाणा में सच में ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, और ऐसे में अगर कांग्रेस की तरफ वो रुख कर लेते हैं तो इसमें बीजेपी को एक बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को दुष्यंत चौटाला को देखते हुए हार का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि दुष्यंत चौटाला के अगर 10 विधायक कांग्रेस का समर्थन कर देते हैं तो ऐसे में बीजेपी अल्पमत में आ जाती है, और कहीं ना कहीं बीजेपी का हरियाणा से जीत करना